हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमी 5 सिविल। तो आज हम देखने वाले हैं टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और इसके रिलेटेड वीडियो। तो हमारा जो टॉपिक है टाइगर और उसके रिलेटेड जितने भी जानकारी है अभी जो करंट में जो न्यूज़ में चल रहा है उसके रिलेटेड हम देखने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं बिना देरी किए हुए कि क्या है ये अथॉरिटी और क्या क्या इसके अंदर प्रोविज़न दिया गया है, क्या क्या प्रोटेक्शन टाइगर का है और टाइगर को क्यों हम प्रोटेक्ट करते हैं, इससे हमारा फ़ायदा क्या होने वाला है। तो इस सारे के रिगार्डिंग हम देखने वाले हैं। तो देखिए टाइगर जो है इसका स्टेटस जो है वो इंडेंजर्ड के कैटेगरी में आता है। इंडेंजर्ड की ऐसा स्टेटस है कि एक स्टेटस के बाद अगर इसको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो इसकी आबादी जो है ये अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो मतलब नेचर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगला जो हम देखेंगे कि इसका जो है लाइफ स्पेन जो होता है, मतलब इसकी पूरी लाइफ जो होती है, लाइफ साइकिल, ये मतलब बॉर्न से लेकर के डेथ तक इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 10 से 15 साल तक की होती है। अगला जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है एक ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम इसके तरह अंडर में लॉन्च किया गया था। इसका ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का मतलब कि 90% जो है इसका पैसा कौन खर्च करेगा, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। 10% जो खर्चा है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में लॉन्च किया गया था। जब ये लॉन्च किया गया तो स्टार्टिंग में इसके अंदर जो थे केवल 9 टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंदर जो है 9 टाइगर अथॉरिटी बनाया गया था। अभी जो है इसके अंदर जो है 54 एरिया है जो टाइगर प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। इसका एम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर। टाइगर जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इसकी आबादी जो है धीरे धीरे और कम ना हो जाए, इसके लिए हम प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो है वो लॉन्च किए हैं। कब? 1973 में लॉन्च किया गया। इसको नोटिफाई करने के लिए, नोटिफाई इन द सेंस कि कौन सा है, कौन ऐसी अथॉरिटी है जो इसको नोटिफाई करेगा कि हाँ ये एरिया टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंदर में आता है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर में आता है कि नहीं आता है। तो इसके लिए जो हमारा होता है वो कोई भी स्टेट जो है वो रिकमेंडेशन भेजती है कि भाई कि यहाँ जो एरिया है इसमें टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा है और यहाँ से जो ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है जिसके कारण हो सकता है कि इसकी आबादी जो है मतलब ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है जिसके कारण हो सकता है कहीं ये टाइगर जो है इंसान को कहीं मर्डर कर दे, या हो सकता है ह्यूमन किसी द्वारा वो टाइगर को मतलब मर्डर कर दे। तो इसके रिगार्डिंग जो है इसको नोटिफाई करने का जो पावर है इसके अंदर जो है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, इसके पास जो पावर है मतलब अथॉरिटी है कि ये डिसाइड कर सकता है कि दी एरिया जो है वो जो हमें इसे प्रोटेक्शन का दर्जा दे देना चाहिए। तो इसको रिकमेंडेशन करने का जो पावर स्टेट के पास है, नोटिफाई करने का पावर जो है वो NTCA के पास है। NTCA होता क्या है? NTCA एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का मतलब कि इसके पास ये पावर है कि ये टाइगर को कंजर्व कर सकता है, ये ऑथोराइज कर सकता है। तो ये जो एक जो आया था वो 2000 में आया था। इसको अमेंडमेंट कब किया गया? अमेंडमेंट जो किया गया है वो हमारा 2006 में किया गया है। और इसको लाया के कैसे जाता है, ये पार्लियामेंट में एक्ट आता है, उस एक्ट के द्वारा इसको लागू किया जाता है। ठीक है। और डी नोटिफाई का पावर भी इसी के पास होता है। डी नोटिफाई के इन द सेंस कि ऐसा एरिया जहाँ पे मतलब टाइगर का उतना ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं और किसी कारण बस जैसे पिछले मतलब पुराने समय में कहीं टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का कहीं इसको मतलब दर्जा मिल गया हो, उसके बाद इसमें कोई इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस मतलब इतना ज़्यादा आबादी इनकी बची नहीं है, तो इस एरिया क्योंकि यहाँ पे जब टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जब डिसाइड हो जाता है तो स्टेट को मतलब वहाँ पे खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये सारा जो है मेंटेनेंस करने के लिए, तो ताकि स्टेट जो है वो रिकमेंड करती है NTCA कि भाई यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, आपको इसको डी नोटिफाई इस एरिया को कर सकते हैं। तो ये पावर भी है, ये पावर भी NTCA के पास ही होता है। और ये पावर जो है स्टेट भी डी नोटिफाई कर सकता है टाइगर मतलब इसको टाइगर कंजर्वेशन को डी नोटिफाई कर सकता है। किस लिए? कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कि हो सकता है कि पब्लिक के द्वारा मतलब कोई भी ऐसा एरिया बन रहा है जैसे कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो अगर हो सकता है कि वहाँ जब वो डेवलपमेंट का काम हो तो टाइगर के कारण हो सकता है कि ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट दोनों में बढ़ जाए, तो इसके लिए डी नोटिफाई भी किया जा सकता है। और प्रेजेंट में हमें स्टेटस देखेंगे कि टाइगर सेंसस जो है 2022 में हुआ था। इसके अकॉर्डिंग
कि हाउ मेनी पॉपुलेशंस आर एग्जिस्ट इन इंडिया स्टिल नाउ. सो 29 जुलाई was the National Tiger Day, which is launched in 2023. So इसी दिन को ये सेंसस जो है लॉन्च किया गया था. इसको लॉन्च कौन किया है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. वाइल्ड लाइफ का एक इंस्टीट्यूट है जो भी जंगल के मतलब कंट्रोल जो होता है अथॉरिटी इनके पास में होता है, तो इसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर इसका देहरादून में है, जो कि उत्तराखंड में है. इसके टोटल पॉपुलेशन अभी इंडिया में कितना है? 3682 आबादी है इनकी टोटल अभी पॉपुलेशन, जिसमें 75% वर्ल्ड का जो टाइगर है वो इंडिया में ही पाया जाता है. ठीक है. एमपी में अभी सबसे ज़्यादा जो देखेंगे वो एमपी में 785 अभी आबादी कहाँ है? सबसे ज़्यादा एमपी में है. दूसरा नंबर पे किसका आता है? कर्नाटक का है. कर्नाटक की आबादी जो है वो 563 में. उत्तराखंड में आप देखेंगे तो 560 आपको देखने को मिलेगा. यूपी में जो है वो 205 है. बिहार जो है अपना उसमें वहाँ पे कितने हैं? 54. बिहार में एक ही टाइगर कंजर्वेशन और टाइगर रिजर्व है जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जिसमें 50. और जो अगला जो है हमारे जो टोटल जो है इंडिया में कितने हैं टाइगर? 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं. तो 53वां टाइगर रिजर्व जो है 53rd टाइगर रिजर्व जो है रानीपुर यूपी में है. इसको डिसाइड अथॉरिटी मतलब उसको पावर दे गया. 54 जो है वो धौलापुर टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में उसको दिया गया है. ठीक है. और सबसे ज़्यादा जो सिंगल जो ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन टाइगर का पाया जाता है वो जिम कॉर्बेट है, जो कि उत्तराखंड में है. आई थिंक ये पहला टाइगर रिजर्व भी यही था. तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है. और जो भी रिकमेंडेशन इस वीडियो के रिलेटेड जो भी हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट होगा, आई विल इम्प्रूव दैट. सो आई विश टू कमेंट फ्रॉम योर साइड एंड आई प्रॉमिस टू आई विल rectify from my side. Thank you from my heart.